सो ए इज वेंडरवाल कांस्टेंट फॉर प्रेशर करेक्शन. ए क्या स्टैंड करता है? ए इज यूज्ड एज एन कांस्टेंट फॉर अ प्रेशर करेक्शन. ठीक है ना, राइट. यहाँ पे हम देख सकते हैं दिस इज जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हमने हटाया था तो वी हैव यूज्ड ए. तो ए इज स्टैंड फॉर कांस्टेंट फॉर प्रेशर करेक्शन. ए सिग्निफाइज द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको सिग्निफाई करता है क्या? ए. सो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ए की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, या हम ऐसे कहते हैं ए की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी उतना ज्यादा होगा. एंड यूनिट ऑफ ए is pressure into volume square upon mole square atm or liter square upon mole square, right? ठीक है. नाउ दिस वन आई हैव आल्सो टोल्ड यू, राइट. क्या होता है अगर सिर्फ ए की वैल्यू गिवन है, किसी की दो गैसेस हैं, टू गैसेस आर देयर एंड द वैल्यू ऑफ ए इज गिवन, जिसकी ए की वैल्यू ज्यादा होगी, मोर होगी, there will be more force of attraction, and more force of attraction signifies that liquefaction of the gas will be easy or difficult. Tell me beta, easy or difficult? If we have a higher value of A for any gas, it will be easier or difficult? Answer क्या होगा? easy होगा, right? So this point is written over here. If for a gases only A is provided, then higher the value of A, more will be the force of attraction and easier will be the liquefaction of gas. ठीक है, राइट. अब मैंने ये भी बताया था मैंने कि अगर इफ फॉर एनी गैस ए एंड बी इज गिवन, अगर बोथ ए बी एंड इज गिवन, देन चेक ए बाई बी वैल्यू, देन चेक प्रेशर करेक्शन कांस्टेंट अपॉन वॉल्यूम करेक्शन कांस्टेंट. इफ ए बाई बी वैल्यू ऑफ एनी गैस इज ग्रेटर देन अदर गैस, देन दिस गैस whose A by B value is greater than gas B, then gas A will undergo liquefaction easily. ठीक है ना. जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूँ, इफ आई आस्क यू कि इफ गैस ए इज देयर एंड गैस बी इज देयर, ए वैल्यू इज 2 एंड हियर 3 एंड बी वैल्यू इज 4, ठीक है ना, एंड हियर बी वैल्यू इज 2, then which gas is easily liquefiable? Then which gas is easily liquefiable? Gas B is easily liquefiable. Very good, right? ठीक है. सो राइट, अब यहाँ पे मैंने ये भी बताया था आपको, वेंडरवॉल कांस्टेंट ए एंड बी डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस. ए एंड बी क्या होगा? इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस, राइट. ठीक है, बट ए एंड बी इज इंडिपेंडेंट अपॉन द टेम्परेचर. इट इज इंडिपेंडेंट अपॉन द टेम्परेचर. ठीक है, राइट. नाउ इफ वी वांट टू कंपेयर द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है ना, राइट. ए क्या गिव करता है? इंफॉर्मेशन क्या बताता है? ए गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट. अभी हमने देखा था. तो कल मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि अगर पोलर गैस है और एक नॉन पोलर गैस है, राइट. तो अगर पोलर गैस है, लेट्स सपोज वी आर हैविंग एन गैस HCl एंड अदर गैस इज O2. सो इन द पोलर गैस देयर इज टू अपोजिट एंड, एक वन नेगेटिव चार्ज एंड वन इज पॉजिटिव चार्ज, एंड इन O and O there is no charge. So this is, if there is no charge on the atom, then it is non-polar, and if there are charge, opposite charge, positive and negative appearing in any molecule, partial charge or complete charge can be there, right? But basically partial charge will be there always. So ये क्या होगा? इसको हम क्या कहेंगे? पोलर, और इसको नॉन पोलर. Now tell me whose A values will be more, polar or non-polar? HCl or O2? Polar, right? Polar, right? The HCl will be there, right? And the second I have tell you, if both the gases are polar, then if both the gases are polar, then how will decide whose value A will be more? If both the gases are polar, then how will decide? Molecular weight. Excellent answer, right? So A directly proportional to molecular weight. So क्या होगा? O2 का ज्यादा होगा N2. Very good, हाँ, ठीक है, right? So these 2 points I have written over here. If you can read it, right? राइट. अब अगर आपसे ऐसे पूछते हैं, राइट, ठीक है, मैंने ये भी बताया था कि गैस जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होगा उसकी ए की वैल्यू काफी ज्यादा होगी. फॉर एग्जांपल NH3, फॉर एग्जांपल NH3, जैसे मैंने आपको कहा था ये, ठीक है, कि क्या होगा अगर हम लिखें यहाँ पे NH3, राइट. ठीक है, मैंने बताया था हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ बॉन्ड बिटवीन H और किसके पास? N, HO और F. ठीक है, सो हाइड्रोजन बॉन्ड, सॉरी, बॉन्ड बिटवीन H, N and O
इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो जहां पे भी ऐसा कुछ बॉन्ड होगा तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, ठीक है ना, और उसकी ए की वैल्यू ज्यादा होगी, इसलिए अमोनिया की ए की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, राइट, देन NH3, राइट। नहीं NH3 की ज्यादा हो, देखिए क्या है बेटा, हाँ आप दो गैस को देख के आप ये आंसर नहीं कर सकते कि ए की वैल्यू ज्यादा होगी या कम होगी, बिकॉज देर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स आर ऑल्सो देयर। सो दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, वी कैन नॉट सी जस्ट बाय सीइंग, वी कैन नॉट टेल कि ए की वैल्यू इसकी ज्यादा होगी, ए की वैल्यू कम होगी, राइट। बट एनी हाउ वी कैन डेवलप सम स्मॉल रिलेशन कि अगर ऐसा है तो ऐसा हो सकता है, अगर पोलर है तो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू नॉन पोलर। बट अगर कोई नॉन पोलर गैस आ जाए जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा हो एज कंपेयर टू पोलर, तो मे बी ए की वैल्यू ज्यादा हो सकती है, दैट इज एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, राइट, ठीक है। लास्ट मैंने ये बताया था आपको, H2 और हीलियम जो होता है, ठीक है ना, उसके क्या होता है, ए की वैल्यू नेग्लेक्जिबल होती है, तो देर इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ही नेग्लेक्जिबल होता है, राइट, ठीक है। इसीलिए ये क्या शो कर रहे थे, पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे थे, नेगेटिव डेविएशन शो नहीं कर रहे थे, ठीक है। सो दिस वी हैव कवर्ड इन द लास्ट क्लास। सो आई एम स्टार्टिंग द टुडेज क्लास। बेटा आज के क्लास में हम क्या कवर करने वाले हैं, आइए देखते हैं। सो दोज हु हैव मिस्ड in the last class, they can go through it, right? Now so today's topic is, ठीक है, variation of van der Waal equation at different condition of pressure and temperature. very important lecture student, right, ठीक है, it is a very important lecture, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको जो रियल गैस से मिलेंगे वो आज के लेक्चर से ही आएंगे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन। इफ यू सी the previous year questions or your booklet or any booklet, right, or in book, mostly question comes from this part. So today's lecture is very important, please pay attention to it, right, and listen it properly, right. So the topic is van der Waal equation at different condition of pressure and temperature. We have written it, real gas equation, a plus v by a, p plus a by v square, v minus b r upon t for 1 mole of gas. For 1 mole of gas we can write v is equal to vm also, आप इसको vm भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अब सबसे पहले आपसे क्वेश्चन ये आता है कि एट STP, अगर कोई गैस STP पे है तो टेल मी कि विल इट बिहेव आइडियल और रियल, कोई बता सकता है क्या, एनीबॉडी कैन टेल मी कि if gas is at STP, will gas will behave real or ideal? Okay, real, somebody saying real, somebody saying ideal, right? Okay, let's answer it, ठीक है। देखिए ये Z था और यहाँ पे P था, राइट, जस्ट सी इट बेटा, ठीक है ना। ये क्या था, Z इक्वल टू 1। जब हमने ग्राफ बनाया था गैसेस का, एक्सेप्ट हाइड्रोजन हीलियम, सभी गैसेस का ग्राफ कुछ ऐसा था, राइट। अब मुझे बताओ, ठीक है ना, राइट, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ STP? STP था, टेम्परेचर था 273 केल्विन, ठीक है ना, और प्रेशर था 1 atm, राइट, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पे Z की वैल्यू 1 कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे हो रही है, ये क्या है, ये Z की वैल्यू 1 है, इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं आपके पास Z की वैल्यू 1 है, ये 1 कहाँ पे मिल रहा है, 0 प्रेशर पे, 0 atm पे। तो अगर ये 1 यहाँ पे है 1 atm, तो आप देख सकते हैं Z की वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है। इसका मतलब क्या होगा, गैस कैसे बिहेव करेगी, रियल की आइडियल, रियल की आइडियल। तो क्या होगा, क्योंकि क्या होगा, प्रेशर क्या होना चाहिए, प्रेशर 1 atm है, यहाँ पे क्या है, Z इक्वल टू 1 है, जब Z इक्वल टू P इक्वल टू 0 था तब Z की वैल्यू 1 थी, और Z की वैल्यू 1 है, इसका मतलब क्या है, वो आइडियल है। लेकिन आइडियल कहाँ पे, जब प्रेशर क्या है, 0 है, बट STP में प्रेशर कितना होता है, 1 atm होता है। तो 1 atm का मतलब आप थोड़ा सा आगे चलेंगे, इससे x एक्सिस के थ्रू चलेंगे, तो जब x एक्सिस के थ्रू चलेंगे तो ग्राफ नीचे चला गया, इट इज नॉट इक्वल टू 1, Z इज नॉट इक्वल टू 1, तो नॉट इक्वल टू मीन दिस मींस गैस विल बिहेव रियल। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एट STP गैसेस बिहेव एज एन रियल नॉट आइडियल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये मैंने ग्राफ बनाया हुआ है, ठीक है ना, एट STP, ठीक है ना,
will gas behave ideal or real? Answer is real. Or non-ideal at STP Z is not equal to 1, so gas behaves non-ideal या real behave करती हैं. आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 1 की वैल्यू है, तो 1 की वैल्यू में यहाँ Z लेस देन 1 है और यहाँ Z ग्रेटर देन 1 है. ठीक है ना, राइट? ओके, चलिए यहाँ नेक्स्ट है. ठीक है, एट हाई प्रेशर एंड मॉडरेट टेम्परेचर क्या है? मैंने क्या बोला था बेटा, गैस आइडियल ही होती है. मैंने तो गैस बोला था गैस हमेशा नॉन आइडियल होती है, रियल होती है. आइडियल थोड़ा ना होती है हमेशा गैस. आइडियल तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है. ठीक है, राइट. एट केस नंबर 2 एट हाई प्रेशर एंड मॉडरेट टेम्परेचर. ठीक है, अब देखिए क्या है बेटा. हाँ, अब देखिए ध्यान से. अब अगर मैं हाई प्रेशर कर देता हूं, मुझे बताओ, अगर मैं हाई प्रेशर कर देता हूं तो ए की वैल्यू 0 को अप्रोच करेगी कि बी की वैल्यू 0 को अप्रोच करेगी? देखता हूं कौन बताता है. अगर हम ये कौन पढ़ चुके हैं बेटा, मैंने पहले बोला था पूरा कॉन्सेप्चुअल है ये. ठीक है ना. अगर मैं हाई प्रेशर अप्लाई करता हूं तो टेल मी विच कांस्टेंट ए और बी विल अप्रोचेस टू 0. लेट्स सी हु गिव्स द करेक्ट आंसर. आई एम वेटिंग फॉर अ करेक्ट आंसर. एनीवन कैन आंसर इट. Most of the people are giving the wrong answer. Rohan has given the right answer. Rohan Lathar has given the right answer. Rest everybody has given the wrong answer. Sonu has also given the right answer. Right? देखिए क्या है. अब मैं फिर से बता रहा हूँ, प्लीज हाँ रिवाइज करिए बेटा. लेक्चर देखिए, बार बार देखिए उसको. आपको अभी क्लियर नहीं है बिल्कुल भी, और ये क्लियर नहीं होगा तो ये ऑलवेज कंफ्यूजन बनी रहेगी, आपसे क्वेश्चन नहीं होगा. मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको. ठीक है ना. इजी नहीं है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है. और अगर आप इसको बार बार वीडियो नहीं देखेंगे, ठीक है ना, ऐसे ही लिख के छोड़ देंगे, तो ये नहीं आने वाला आपसे और नहीं होने वाला भी आपसे. ठीक है ना. अब मैंने आपको बताया था हाई प्रेशर पे कौन सा फोर्स डोमिनेट करता है. ये अट्रैक्टिव फोर्स की रिपल्सिव फोर्स. रिपल्सिव फोर्स. तो ए क्या सिग्निफाई करता है? व्हाट ए सिग्निफाइज. ए क्या सिग्निफाई करता है? अट्रैक्टिव फोर्स. तो हाई प्रेशर पे ए की वैल्यू क्या होगी? रिपल्सिव फोर्स ही रहेगा सिर्फ. तो ए की वैल्यू किधर जाएगी? 0 को अप्रोच करेगी. किधर करेगी? 0 को अप्रोच करेगी. ठीक है, क्योंकि क्या होगा, दो मॉलिक्यूल बहुत नजदीक आ जाएंगे. तो जब नजदीक आ जाएंगे, इसका मतलब अट्रैक्टिव फोर्स नहीं, वहां तो रिपल्सिव फोर्स आ गया. तो इसका मतलब क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो रहा ही नहीं. और ए क्या सिग्निफाई करता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. दिस मीन्स ए की वैल्यू विल अप्रोचेस टू 0 एट हाई प्रेशर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने शुरू में ही बोला था बेटा, दिस लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट. 90% क्वेश्चन फॉर द रियल गैस कम्स फ्रॉम टूडेज लेक्चर बेटा. ठीक है ना, राइट. सो क्या होगा? एट हाई प्रेशर रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट देन अट्रैक्टिव फोर्स. दिस मीन्स ए अप्रोचेस टू 0 और नेग्लेक्जिबल. तो अगर हम यहाँ पे ए की वैल्यू को 0 पुट करते हैं तो क्या आएगा? देखिए ये 0 हो गया, और इसको जब हमने क्या करा तो ये 0 हो गया, तो ये बचा P माइनस V माइनस B इज इक्वल टू RT. हमने इसको क्या करा, सॉल्व कर लिया, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, तो PV इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू RT हो गया. अब हमें क्या, मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए Z. ठीक है ना. आई वॉन्ट टू कन्वर्ट एनी टर्म इनटू Z. तो मैं क्या करूंगा, RT से थ्रू आउट डिवाइड कर दूंगा बोथ साइड को. वी विल डिवाइड विथ RT बाय बोथ साइड. तो ये ना RT से डिवाइड किया तो ये हो गया PV अपॉन RT, ये हो गया PB अपॉन RB. ये कितना हो गया? 1. तो और अब हमने क्या करा, इसको राइट साइड में ले गए हम, तो हमें मिला 1 प्लस PB अपॉन RT. PV अपॉन RT इज नोन एज Z. सो दिस मीन्स Z इज इक्वल टू क्या होता था? 1 प्लस PB अपॉन RT. ठीक है. अब देखिए P प्रेशर है, पॉजिटिव वैल्यू भी रहती है प्रेशर की हमेशा. B क्या है? वॉल्यूम सिग्निफाई करता है, तो पॉजिटिव वैल्यू भी रहती है. R एक पॉजिटिव वैल्यू ही होती है, और टेम्परेचर भी हमेशा पॉजिटिव ही रहता है. दिस मीन्स यहाँ पे क्या होगा, Z की वैल्यू, ये कोई पॉजिटिव नंबर आएगा तो Z की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी? ग्रेटर देन 1 होगी एट हाई प्रेशर. मुझे बताओ, हाई प्रेशर पे जब ग्राफ था तो ये किधर गया था? हाई प्रेशर पे Z ग्रेटर देन 1 था कि लेस देन 1 था? मुझे बताओ, हाई प्रेशर पे Z इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1, जब हमने ग्राफ किया था तो एट हाई प्रेशर ग्रेटर देन 1.
तो क्यों ग्रेटर देन 1 था? हमने क्या किया था, हमने जब लास्ट क्लास करी थी कवर, हमने जब लास्ट क्लास की थी, राइट, आई विल जस्ट शो यू। वेट फॉर अ सेकेंड। ये देखिए यहाँ, व्हेन z ग्रेटर देन 1, ठीक है ना, राइट। ये कब है, कहां पे हुआ था, हाई प्रेशर पे। ऐसा क्यों हुआ था कि z ग्रेटर देन 1 है? नाउ वी आर गिविंग दिस आंसर मैथमेटिकली। ऐसा क्यों हुआ था? ये तो सिर्फ ऑब्जर्वेशन में हमने लिखा था, बट नाउ वी आर गिविंग इट द रीजन कि व्हाई z इज ग्रेटर देन 1 एट हाई प्रेशर, और लो प्रेशर में z लेस देन 1 हुआ था। क्यों ऐसे हुआ था? ठीक है, सो दिस इज द आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज क्वेश्चन ऐसा आएगा कि व्हाट इज द वैन डर वाल गैस इक्वेशन। क्वेश्चन कैसा आएगा, व्हाट इज द वैन डर वाल गैस इक्वेशन एट हाई प्रेशर? तो आंसर क्या होगा, z इज इक्वल टू 1 प्लस pv अपॉन RT। z ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मैं बार बार बोल रहा हूं बच्चों, ठीक है। आइए नेक्स्ट थर्ड ग्राफ देखते हैं इसका। चलिए पहले इसी को डिस्कस कर रहे हैं हम। अब देखिए क्या था, ठीक है, राइट। z इज इक्वल टू क्या था, 1 प्लस pv अपॉन RT। तो मैंने क्या करा, देखिए इसको एक ऐसे रीअरेंज कर लिया, z इज इक्वल टू pv अपॉन RT प्लस p और प्लस 1 कर दिया। तो ये हो गया y इज इक्वल टू mx, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। और स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, राइट। और इंटरसेप्ट कितना है, 1। इंटरसेप्ट मीन कटिंग द लाइन कटिंग एट y एक्सेस। तो ये कितना वैल्यू, ये कितना हो गया, 1 हो गया। और स्लोप क्या होता है, टेन थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, b अपॉन RT। तो स्लोप इज टेन थीटा इज इक्वल टू, सॉरी, b अपॉन RT। आई हैव रिटन pb, इट शुड बी b अपॉन RT। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, हाँ, ठीक है। अब अगर मैं आपसे यही पूछता हूं मैं कि अगर मैं टेम्परेचर को बहुत ज्यादा कर दूं, वेरी वेरी हाई टेम्परेचर पर करें, तो z की वैल्यू क्या होगी, एनीवन? अगर मैं टेम्परेचर को बहुत ज्यादा कर देता हूं तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ z? अबे यार सॉरी, क्या कर रहे हो तुम लोग, 0 क्यों होगा? 1 अपॉन 1 के अप्रोच करेगा ना बेटा। pb अपॉन RT है, when t approaches to infinity this term will become 0, तो z become 1. This means gas will become at very high temperature, gas will become, गैस क्या बनेगी, बिकम आइडियल, गैस विल बिकम आइडियल, ठीक है। z इज इक्वल टू 1, गैस विल बिकम आइडियल। सो इफ टेम्परेचर अप्रोचेस टू इंफिनिटी, pb अपॉन RT which approaches to 0, z will approaches to 1, means gas will start behaving ideal at very high temperature irrespective of pressure. प्रेशर कुछ भी रहे, लेकिन टेम्परेचर आपने बहुत ज्यादा कर दिया, गैस किधर अप्रोच करेगी, आइडियल, ठीक है, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ बेटा, n नंबर ऑफ क्वेश्चन आ रखे हैं इन ग्राफ में। इस बार भी क्वेश्चन आया हुआ है, अभी जो अभी पेपर हुए हैं IIT JEE के, राइट, JEE मेंस के। चलिए नेक्स्ट केस करते हैं। एट लो प्रेशर एंड मॉडरेट टेम्परेचर, अगर मैं अब लो प्रेशर आपसे कहता हूं, तो अब मुझे बताइए कि इस केस में A 0 होगा कि B 0 होगा? अगर लो प्रेशर करेंगे हम, तो A 0 होगा कि B 0 होगा एट लो प्रेशर? व्हाट विल हैपन? देखिए क्या होगा, हाँ, लो प्रेशर में क्या होगा, गैस एक्सपेंड हो जाएगी, गैस एक्सपेंड रहेगी। सो दिस मीन्स जो गैस मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है वो नेग्लेजिबल हो जाएगा एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। सो दिस मीन्स बी विल अप्रोचेस टू 0, ठीक है ना, बी विल अप्रोचेस टू 0, ठीक है। सो यहाँ पे यही मेंशन है, एट लो प्रेशर गैस एक्सपेंड, सो द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर विल बी वेरी हाई एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल्स, देयरफॉर बी विल अप्रोचेस टू 0 और नेग्लेजिबल। सो दिस मीन्स अब हम क्या करेंगे, a प्लस p प्लस a अपॉन v स्क्वायर, b माइनस b अप्रोचेस टू 0 RT। तो ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा इक्वेशन, p प्लस a बाई वी स्क्वायर इंटू v इज इक्वल टू r इंटू t। अब हमने इसको एक्सपेंड कर दिया, तो pv प्लस a बाई वी, pv प्लस a बाई वी इज इक्वल टू क्या हो गया, RT हो गया। अब हमें z चाहिए था, RT को मैंने डिवाइड कर दिया बोथ साइड, तो ये हो गया pv अपॉन RT प्लस a अपॉन वी RT इज इक्वल टू 1।
और इस टर्म को हम राइट साइड में ले गए तो ये हो जाएगा माइनस, और ये पीवी अपॉन आर टी बन जाएगा जेड। क्या बन जाएगा? जेड, दैट इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ठीक है, सो अब देख सकते हैं आप यहाँ पे क्या हो गया है, पीवी अपॉन आर टी इज इक्वल टू, ये हमने उधर ले गए तो ये z हो गया, ये माइनस a अपॉन वी आर टी। अब आप देख सकते हैं a हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है, v वॉल्यूम पॉजिटिव होता है, r पॉजिटिव होता है, t पॉजिटिव होता है। दिस मींस इस बार क्या होगा, ये एक पॉजिटिव नंबर है और इसको हम 1 से माइनस कर रहे हैं, तो इस मींस z की वैल्यू क्या होगी? लेस देन 1। क्या होगी? लेस देन 1। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा डेविएशन है, नेगेटिव की पॉजिटिव बच्चों? विच डेविएशन इज दिस, नेगेटिव और पॉजिटिव? क्या है? नेगेटिव डेविएशन है। अगर आपको याद है, ये देखिए अभी ग्राफ हमने बनाया था कि जब क्या होगा, जब लो प्रेशर होगा, लो प्रेशर होगा तो ये लो प्रेशर है। देखिए यहाँ पे z क्या है? लेस देन 1, z ग्रेटर देन 1। ठीक है ना, तो ये है हाई प्रेशर और ये है लो प्रेशर। ठीक है ना, राइट। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे z की वैल्यू नेगेटिव आ रही है और यहाँ पे z की वैल्यू पॉजिटिव, मतलब सॉरी नेगेटिव कर, z की वैल्यू लेस देन 1 आ रही है, यहाँ पे z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही है। ठीक है, राइट। सो दिस मीन्स क्या होगा, ठीक है, इसको अब हमने इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमने इसको रीअरेंज कर लिया। y इज इक्वल, z इज इक्वल टू क्या करा, a अपॉन, ठीक है ना, a अपॉन आर टी, ठीक है ना, अपॉन 1/v प्लस 1 कर दिया। अब आप ध्यान से देखिए 1/v किसके प्रोपोर्शनल होगा? 1/v इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट बेटा? एट कांस्टेंट टेम्परेचर a/v इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर, नॉट टेम्परेचर। क्या है? प्रेशर। ठीक है, सो दिस मीन्स क्या होगा, 1/pv के जगह मैं प्रेशर लिख सकता हूँ ग्राफ जब बनाऊंगा मैं, जब ग्राफ बनाएंगे हम तो इसको हम, मैंने क्या लिख दिया, 1/v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो दिस मीन्स z इज इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया mx प्लस c। इस बार स्लोप नेगेटिव है, दिस मीन्स एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से ग्रेटर देन, ऑब्ट्यूज एंगल है tan थीटा 90 से ग्रेटर। सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है? नेगेटिव होता है, यू ऑल नो, राइट। तो स्लोप इज इक्वल टू माइनस a अपॉन आर टी, तो tan थीटा क्या हो जाएगा? माइनस a अपॉन आर टी। ठीक है, क्वेश्चन कैसा आएगा कि व्हाट इज द वेंडर वॉल गैस इक्वेशन एट लो प्रेशर एंड मॉडरेट टेम्परेचर, तो आंसर ये आएगा। ठीक है ना, और यहाँ z लेस देन 1 होगा, तो ये याद रखना है, याद नहीं होगा तो होगा नहीं वहां पे आपसे, या तो आपको डिराइव करना पड़ेगा। ठीक है, राइट। तो इट्स बेटर कि आप उसको रिवाइज करिए, मतलब इसको याद रखिए। अब मैं फिर से क्वेश्चन पूछता हूं, अगर मैं टेम्परेचर बहुत ज्यादा कर दूं तो z की वैल्यू क्या होगी? तो z की वैल्यू क्या होगी? अगर मैं टेम्परेचर फिर से बहुत ज्यादा कर दूं तो z की वैल्यू क्या होगी? एंड गैस विल बिकम रियल गैस विल बिहेव एज एन आइडियल गैस। वेरी गुड। ठीक है ना, आप देख सकते हैं। ठीक है, इफ टेम्परेचर अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, a अपॉन वी आर टी अप्रोचेस टू 0, ठीक है ना, z किधर अप्रोच करेगा? 1 को अप्रोच करेगा। सो द गैस बिहेव्स आइडियली एट वेरी हाई टेम्परेचर इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रेशर। तो इसका मतलब क्या है, प्रेशर अगर आप कुछ भी रखते हैं, लेकिन अगर आपने टेम्परेचर बहुत ज्यादा कर दिया तो गैस विल अप्रोचेस टुवर्ड्स आइडियल बिहेवियर। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ स्टूडेंट। और कैसा क्वेश्चन आता है मैं आपको बताऊं, वो आपको क्या करेगा, ऐसा ग्राफ दे देगा, ठीक है ना, और लेट्स सपोज अगर ऐसे दे दिया जाए आपसे, जैसे मैं क्वेश्चन ही पूछ रहा हूँ आपसे, देखते कौन बताता है। ठीक है, ये ग्राफ गिवन है इसका, ये ग्राफ गिवन है, यही वाला ग्राफ है। ठीक है, z वर्सेस कितना है, p या 1/v है। ठीक है ना, राइट, ऐसा ग्राफ है, राइट। और उन्होंने बोला जो ये, ठीक है, एंगल जो है, ये जो एंगल है वो 135 डिग्री है। कितना है? 135 डिग्री है। ठीक है, राइट। टेम्परेचर 300 केल्विन है, राइट। टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रेशर करेक्शन कांस्टेंट ए? क्या आप बता सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं? नहीं? अरे यार इतना टाइम क्यों लगा रहे हो भैया? हाँ, सही आंसर है, माइनस नहीं आएगा बेटा, पॉजिटिव आंसर आएगा, राइट। ठीक है, इट विल बी द पॉजिटिव आंसर। हाँ, ठीक है ना, राइट। तो आंसर इज 24.63। अमिताभ हैज गिवन द राइट आंसर, नोबडी एल्स हैज गिवन इट। ठीक है ना, राइट।
tan 133. So tell me what is tan 135? Anyone? What is the value of tan 135? सभी मैथ्स के स्टूडेंट है बेटा, यू ऑल हैविंग अ वेरी गुड मैथ्स। हाँ मुझे पता है। अरे 1 नहीं होता भैया, -1 होता है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, राइट। -1, तो दिस मीन्स इसकी वैल्यू कितनी होगी? -1। तो a इज इक्वल टू क्या हो गया? r इंटू टी। तो r t की वैल्यू कितनी होगी? t आपको गिवन था 300, सो 300 इंटू कितना होगा? 0.0821। तो आंसर कितना आएगा? 24.63, राइट। तो प्लीज ये इंपॉर्टेंट है बेटा, हाँ ठीक है, तो प्लीज ध्यान में रखिएगा। अगर मैं यहीं पे ऐसे पूछता इस वाले ग्राफ में कि अगर यहाँ पे tan थीटा, ठीक है ना, यहाँ पे अगर मैं tan 45 करता तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b इफ एट हाई प्रेशर बोलता tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? अबे r इंटू टी को कैलकुलेट तो कर दो बेटा। r टेम्परेचर सेम है 300, तो कितना आता? सेम वैल्यू आती 24.6 आता। कितना आता? 24.6। राघव बेटा अपनी मैथ्स अच्छी करो, हाँ ठीक है। चलिए हाँ ठीक है, लास्ट केस है, एक और केस है, ठीक है। लास्ट केस क्या, इसके बाद एक और केस है। एट वेरी लो प्रेशर एंड मॉडरेट टेम्परेचर, ठीक है। अब देखिए क्या है बेटा, वेरी लो प्रेशर का क्या मतलब है, ध्यान से समझिए। हाँ देखिए क्या है, वेरी लो प्रेशर का क्या मतलब है। वेरी लो प्रेशर का मतलब क्या है? गैस मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर हैं, क्योंकि लो प्रेशर है, बहुत ही लो प्रेशर है। तो जब बहुत ही लो प्रेशर होगा तो मुझे बताओ, जब गैस मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होंगे तो ए की वैल्यू किसको अप्रोच करेगी? बहुत दूर दूर है अभी, ए की वैल्यू किसको अप्रोच करेगी? अरे यार हद हो गई, 0 का अप्रोच करेगी यार। अब आप मुझे बताओ, अगर आप कोई दो इन्फिनिटी को क्यों अप्रोच करेगी? कहीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन्फिनिटी होता है क्या यार? थोड़ा तो लॉजिक लगाओ। दो दोस्त हैं पहले एक ही क्लास में पढ़ते थे, ठीक है ना, एक ही आप सभी गुरुकुल में जाकर बच्चे हैं, एक रूम में आप पढ़ते थे, एक रूम शेयर करते हो आप, 2 बच्चे, ठीक है ना। अब यही अगर आप, तो ये चीज है। और एक अब आप क्या हो, बिल्कुल एक कोई पानीपत में है, कोई पटना में है। अब क्या होगा, इनके बीच में क्या कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा? अभी क्या आप मिल जा पाएंगे इनसे? नहीं। क्या होगा, मॉलिक्यूल्स बहुत ही दूर दूर हैं, कोई सिग्निफिकेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा। तो ए की वैल्यू किसको अप्रोच करेगी? 0 को अप्रोच करेगी, ठीक है। अब मुझे बताओ बी की वैल्यू किधर अप्रोच करेगी? बी की वैल्यू किसको अप्रोच करेगी? अबे अंश यार, हद हो गई। अंश क्या, मुझे बताओ, क्या किसी किसी मॉलिक्यूल का साइज इंफिनिटी होता है क्या? टेल मी अंश। हद हो गई यार, अजीब बात कर रहे हो आप। क्या बी की वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगी? अगर ऐसा सोच रहे हो तो इसका मतलब आपको कुछ भी नहीं आ रहा है बेटा समझ में, ठीक है। किधर अप्रोच करेगी? 0 को अप्रोच करेगी। अभी हम करके हटे हैं कि लो प्रेशर में क्या होगा। यार आप लोग पता नहीं क्या कर रहे हो और क्या पढ़ते हो, मुझे समझ में नहीं आता। हाँ क्या है ये? लो प्रेशर का कंडीशन है ना ये लो प्रेशर है। तो लो प्रेशर में जब बी अप्रोच करेगा 0 को, तो वेरी लो में क्या करेगा? इंफिनिटी पहुंच जाएगा क्या? तो वेरी लो में भी कहां पहुंचेगा? 0 का अप्रोच करेगा। ऐसे लग रहा है मुझे पूछना ही नहीं चाहिए आप लोगों से। आप लोग ऐसे absurd सा आंसर दे रहे हो, लॉजिक लगा ही नहीं रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो। इट्स बेटर कि आई शुड नॉट आस्क यू एनीथिंग। बोथ आर नेग्लेक्जिबल, so this means A and B are negligible। तो अगर A और B नेग्लेक्जिबल हो जाएगा then gas will behave as an, अगर A और B दोनों नेग्लेक्जिबल हो जाए then gas will behave as an आइडियल। क्या होगा? आइडियल। तो Z इज इक्वल टू क्या होगा? Z की इधर PV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? RT। तो गैस विल बिहेव आइडियल और ग्राफ क्या हो जाएगा? लीनियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लीनियर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं सेम क्वेश्चन आपसे फिर से पूछता हूं। एट वेरी हाई प्रेशर हो जाए तब क्या होगा? एट वेरी हाई प्रेशर अगर हम कर दें तो क्या होगा? ए और बी की वैल्यू क्या होगी? अगर हम वेरी हाई प्रेशर कर दें, सॉरी वेरी हाई टेम्परेचर कर दें, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए और बी?
टेम्परेचर बहुत ज्यादा कर देंगे तो गैस की मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्या उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा? नहीं रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि आपने जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो इसका मतलब क्या होगा, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, क्योंकि हमने देखा था काइनेटिक एनर्जी क्या है 3/2 RT। तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो उनके बीच में क्या होगा, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा, ए विल अप्रोचेस टू जीरो, करेक्ट। और अगर मॉलिक्यूल क्या होगा, बहुत ज्यादा उनके बीच में क्या होगा, मतलब कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो वो नजदीक नजदीक जाएंगे कि दूर दूर रहेंगे, बहुत नजदीक नजदीक रहेंगे कि दूर दूर रहेंगे, दूर दूर रहेंगे। और अगर बहुत दूर दूर रहेंगे, फार रहेंगे, तो मुझे बताओ बी की वैल्यू किधर अप्रोच करेगी, बी की वैल्यू किधर अप्रोच करेगी, वो भी जीरो को अप्रोच करेगी। एंड द गैस विल बिहेव एज एन एंड गैस विल बिहेव एज एन आइडियल, क्या बिहेव करेगा, आइडियल, वेरी गुड, ठीक है। सो क्या होगा यहाँ पे, इस पॉइंट में यही मेंशन है, एट वेरी हाई टेम्परेचर, ठीक है ना, एट वेरी हाई टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी विल बी वेरी हाई, सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नेग्लिजिबल, एज अप्रोचेस टू जीरो, एंड v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। दिस मींस गैस विल ऑक्यूपाइज द लार्जर वॉल्यूम, ठीक है, क्योंकि क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। सो द b विल आल्सो अप्रोचेस टू जीरो, तो a और b दोनों जीरो को अप्रोच करेंगे, सो दिस मींस pv इज इक्वल टू क्या होगा, rt, z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ग्राफ क्या रहेगा, सेम रहेगा, ग्राफ क्या रहेगा, सेम रहेगा। So these are very important graph beta, case 1, case 2 and case 3 are very very important. These are the special case, कभी पूछ सकता है, but सेकंड और थर्ड वो हमेशा ही पूछता ही है, ठीक है ना, तो प्लीज उसको ध्यान रखिएगा। चलिए हाँ, केस नंबर 6 है। हाँ, तो हमने क्या बताया था कि एक लास्ट केस था कि मैंने ये बताया था कि जो हीलियम है और जो क्या कहते हैं, हीलियम है और जो क्या बोलते हैं उसको, हाइड्रोजन बेटा, हाँ, दोनों ही क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, राइट। ऐसा क्यों था, क्योंकि ए की वैल्यू क्या थी, उनकी जीरो थी, क्योंकि उनका साइज बहुत छोटा होता है। तो जब साइज बहुत छोटा होगा, जैसे मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि दो बॉल्स हैं आपके पास ऐसा, राइट, या दो वेट हैं आपके पास और एक दो वेट ऐसे हैं, तो आप मुझे बताओ किसमें ज्यादा, ऐसी दो बॉल्स हैं, एक थोड़ी सिग्निफिकेंट साइज की और एक ऐसी है, तो किसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इसमें कि इसमें? किसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, दो ऐसे बॉल्स हैं बड़ी बिग वाली कि दो जो डॉट हैं, किसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ये पहला केस है और ये केस 2 है, पहले केस में, फर्स्ट केस में ज्यादा होगा, राइट। ऐसे आप सोच सकते हैं, देखिए यहाँ, ठीक है ना, आप यंग हैं, यू आर यंग, हाँ, दो लोग यंग हैं, ठीक है ना, और क्या है, दो स्मॉल किड्स हैं, किसके बीच में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दो बिल्कुल छोटे बच्चों में कि दो यंग स्टूडेंट में, दो यंग यंग पेयर्स में, यंग पेयर में, ठीक है ना। तो सेम यहाँ पे है, तो अगर क्या है, उनका साइज बहुत छोटा है तो ए नेग्लेक्जिबल हो जाएगा, ठीक है ना। सो दैट देर इज नो, यहाँ पे था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और नेग्लेक्जिबल इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन। सो दिस मींस अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल तो ए की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो अभी हमने सॉल्व किया था, z की वैल्यू क्या आएगी, a अपॉन पीबी अपॉन आर टी, जो सेकंड केस था, ठीक है ना। तो z की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। दिस मींस H2 और हीलियम ऑलवेज सोर्स क्या, पॉजिटिव डेविएशन। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि H2 और H2 और या हीलियम की वैन डर वाल गैस इक्वेशन बताइए क्या है, तो ये आंसर है उसका। करेक्ट है स्टूडेंट, टेल मी बेटा, क्लियर है बेटा अभी तक? ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था बेटा ये, ठीक है ना, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं फिर से बोल रहा हूँ बेटा, हाँ, ठीक है, ठीक है। तो प्लीज ये इक्वेशन याद रखनी है, आपको भूलना नहीं है बिल्कुल भी। एक ये इक्वेशन जो हमने यहाँ पे ये वाली लिखी थी, ये वाली इक्वेशन नहीं भूलनी है। ये एट इज क्या था, लो प्रेशर था, सॉरी क्या था, हाई प्रेशर था, जेड की वैल्यू ग्रेटर देन 1 थी। ये लो प्रेशर पे इक्वेशन क्या थी, ये थी, ये भी नहीं भूलनी है, ठीक है ना, राइट। और अगर लो प्रेशर आ जाए तो क्या आइडियल को बिहेव करेगा, हाई प्रेशर हो जाए तो भी आइडियल को बिहेव करेगा, ठीक है ना। एक्सेप्शनल बिहेवियर हाइड्रोजन हीलियम इज सिमिलर टू केस नंबर 2।
करेक्ट स्टूडेंट। और एसटीपी पे गैस क्या बिहेव करती है, रियल बिहेव करती है। एसटीपी पे क्या बिहेव करती है, रियल बिहेव करती है, राइट। नाउ बेटा हाँ, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, टेल मी द आंसर ऑफ इट बेटा। हाँ, इसका आंसर कल बताइए मुझे क्या होगा, ठीक है। ये आपके सामने क्वेश्चन है, आई एम वेटिंग फॉर अ राइट आंसर बेटा। Calculate the constant A when 2 mole of gas is confined in 4-liter flask. Exert a pressure of 11 atm at T is equal to 300 Kelvin. B की वैल्यू आपको गिवन है 0.05। B की वैल्यू क्या गिवन है, 0.05। कैलकुलेशन इतनी मुश्किल नहीं है, कैलकुलेशन लगभग इजी है, आप ट्राई कर सकते हैं बेटा। यस बेटा, एनीवन? अभी हमने 0.082 को 300 से मल्टीप्लाई किया था, तो आपको उसकी वैल्यू पता है 24.6 आई थी। ये तो आरटी की वैल्यू आपको पता है, ठीक है। आर यू डूइंग इट बेटा, और आई शैल डू इट बेटा? चलिए बेटा, हाँ ठीक है। 5.8 अमिताभ has given 5.8, it is approximately to 5.8 बेटा, but not exactly, right? ठीक है, 5.8, okay. My answer is बेटा 6.47. Please check it you also that I am right or wrong, ठीक है। इक्वेशन क्या यूज करेंगे, P plus A into n square by V square, V minus NB is equal to nRT. This equation will use. What is the value of n beta? What is the value of n? Anyone? What is the value of n? 2. Very good. And what is the value of V? And what is the value of V? Volume? V4. What is the value of P? What is the value of P? 11. What is the value of T? 300. And R is 0.082. So we will put the value in ideal gas equation and we will solve it. Approximately the answer is 6.47. Okay, right? You can cross check it after the class also whether this is right or wrong beta, okay na, right? I hope you can solve the problem regarding this equation beta, right? We will do some more problem after completing the real gas topic and some interesting question, and with a very good example we will do it in the class, right? Okay. Now I am discussing few more graphs, very important graphs. Okay, na? This graph we will use it in some concept also. Just listen it, okay? Right? Here I have plotted the graph of Z versus P. This graph we have seen it, right? Okay, na? So the graph is Z versus P at moderate temperature. This graph we have seen in the previous class, right? अब यहाँ पे है क्या, देखिए डिफरेंट पॉइंट पे हमने क्या करना, बताना है कि कौन सा फोर्स डोमिनेट कर रहा है डिफरेंट पॉइंट पे। इस पूरे में ए बी सी डी मैंने यहाँ डिफरेंट पॉइंट्स लगा रखे हैं, हमें ये बताना है यहाँ पे कि पॉइंट ए पे कौन सा फोर्स डोमिनेट कर रहा है, राइट, और कौन सा पॉइंट बी पे, कौन सा सी पे। तो मुझे बताओ ए पॉइंट पे कौन सा फोर्स डोमिनेट कर रहा है? सब लोग सही आंसर बोलेंगे, अट्रैक्टिव फोर्स। वेरी गुड, ठीक है। क्या कोई रिपल्सिव फोर्स है यहाँ पे? क्या कोई रिपल्सिव फोर्स है यहाँ पे? नो। ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, नहीं बेटा, ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, नो। सो एट पॉइंट ए अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट, नो रिपल्सिव फोर्स। नाउ टेल मी एट पॉइंट बी व्हाट इज दिस? पॉइंट बी पे क्या होगा? अट्रैक्टिव फोर्स होगा कि रिपल्सिव फोर्स होगा? रिपल्सिव फोर्स। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ध्यान से देखिए सब लोग प्लीज यहाँ पे कंसंट्रेट करेंगे।
जब ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा था, मतलब z की वैल्यू क्या थी, ध्यान से सुनिएगा, z की वैल्यू क्या थी, डिक्रीज कर रही थी। तो इसका मतलब पॉइंट बी पे अट्रैक्टिव फोर्स मिनिमम होगा कि मैक्सिमम होगा? जितना ज्यादा नीचे जाएगा, हमने बोला था अट्रैक्टिव फोर्स उतना ज्यादा होगा। तो बी पॉइंट पे अट्रैक्टिव फोर्स मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा? अरे राघव बेटा, मैक्सिमम होगा। ग्राफ जितना ज्यादा, प्लीज, हाँ, आप लोग पढ़ते नहीं है बेटा, दिक्कत यही है ना, इसीलिए आप ऐसे आंसर करते हैं और फिर मुझे मतलब इरिटेट करते हो आप। ये आपके सबके ये नोट्स में है, मैं आपको, अगर अपनी कॉपी खोलोगे ना तो यू विल सी इट एवरीथिंग। मैं दिखा देता हूं क्या लिखा हुआ यहाँ पे। लार्जर द डिप इन द कर्व, मोर इजिली द गैस इज लिक्विफेबल एंड सॉल्युबल। ठीक है ना? क्या होगा? लिक्विफेबल किसके लिए होगा? जिसका क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स जितना ज्यादा होगा वो इजीली लिक्विफाई होगा। इसका मतलब क्या होगा, जितना ग्राफ जितना नीचे रहता है, ठीक है ना, उतना डिप ज्यादा रहेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा रहेगा। तो जितना ज्यादा नीचे रहेगा उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा रहेगा। मैंने ये क्वेश्चन भी करवाया था आपसे, अरेंज भी करवाया था, किसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा, लेकिन तभी भी आंसर नहीं कर रहे हो आप, मिनिमम बोल रहे हो, हद हो भैया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स मैक्सिमम होगा पॉइंट बी पे। ठीक है ना? और कोई भी रिपल्सिव फोर्स नहीं होगा। ठीक है ना? राइट, जब तक ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा तब तक कोई भी रिपल्सिव फोर्स नहीं होगा। ठीक है ना? राइट, अब पॉइंट सी पे पढ़ते हैं। पॉइंट सी पे कौन सा फोर्स होगा, अट्रैक्टिव की रिपल्सिव की दोनों? अब क्या है, देखिए दोनों होंगे यहाँ पे, रिपल्सिव भी होगा अट्रैक्टिव भी होगा। क्यों ऐसा है? क्योंकि ग्राफ अभी भी नीचे है, z से लेस देन 1 है। तो z से लेस देन 1 है, इसका मतलब क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स तो है ही है, क्योंकि z लेस देन 1 है। लेकिन अब ग्राफ क्या कर रहा है, नेगेटिव से मतलब लेस, जो जब ग्राफ डिक्रीजिंग से अब किधर हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है। तो इंक्रीजिंग होने का यही मतलब है क्या, कि सम रिपल्सिव फोर्स अब आ चुका है, तभी ग्राफ अब नीचे ना जाके किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो दिस मीन्स यहाँ पे क्या होगा, इस केस में अट्रैक्टिव फोर्स भी होगा और रिपल्सिव फोर्स भी होगा। ठीक है ना, दोनों होंगे। सो एट पॉइंट सी स्टिल अट्रैक्टिव फोर्स इज डोमिनेटिंग, बट RF इज सिग्निफिकेंट, RF भी अब होगा। अब देखते हैं डी पॉइंट पे कौन बताता है, डी पॉइंट पे क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव फोर्स की दोनों, और दोनों ही इक्वल हो जाएंगे। एक्सीलेंट राघव, बहुत बढ़िया, सेम हो जाएंगे। तो इस पॉइंट पे z इज इक्वल टू 1 है, तो गैस आइडियल बिहेव कर रही है, दिस मींस अट्रैक्टिव फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिपल्सिव फोर्स। वेरी गुड, NRG। और पॉइंट ई पे क्या हो जाएगा, रिपल्सिव फोर्स। क्या कोई अट्रैक्टिव फोर्स होगा यहाँ पे, क्या कोई अट्रैक्टिव फोर्स होगा? नो, कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होगा। ठीक है ना? और नो अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पे लिखा था, RF इज डोमिनेटिंग, नो अट्रैक्टिव फोर्स होगा यहाँ। करेक्ट है? राइट। अब देखिए यहाँ एक और ग्राफ है, देखता हूं ये कौन बताता है। अब ये ग्राफ क्या है स्टूडेंट, ये सेकंड ग्राफ है। ये ग्राफ है z, ग्राफ ऑफ z वर्सेस p। क्या है, ग्राफ ऑफ z वर्सेस p ऑफ सेम गैस। यहाँ पे डिफरेंट, पहले हमने जब ग्राफ 3-4 ग्राफ बनाए थे तो मैंने डिफरेंट गैस लिया था, पर टेम्परेचर सेम था। इस बार क्या किया हमने, मैंने क्या करा, सेम गैस ली है बट एट डिफरेंट टेम्परेचर। क्या आप रिलेशन बता सकते हैं T1 T2 T3 में कौन ज्यादा कौन सा कम? T1 इज मोर। अमिताभ, वेरी गुड अमिताभ, राइट। क्यों अमिताभ, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप, T1 इज मोर? मोहित इज ऑल्सो गिवन द करेक्ट आंसर। व्हाई मोहित? T1 is high, T1 is highest. Why? एक्सीलेंट अमिताभ, वेरी गुड, करेक्ट आंसर बेटा, वेरी गुड। हाँ, ठीक है ना, बिकॉज देखिए क्या है, नहीं ध्यान से देखिए। हाँ, जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो मुझे बताओ, जब मैंने बताया था टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे, ठीक है ना, तो टेम्परेचर अगर मैं इंक्रीज करूंगा तो z किधर अप्रोच करना चाहिए, अगर हम हाई टेम्परेचर की तरफ जाएंगे तो z किधर अप्रोच करेगा, द z विल अप्रोचेस टू 1। वेरी गुड। तो इसका मतलब कौन सा ग्राफ z के सबसे नजदीक है,
which graph is nearer to z is equal to 1? कौन सा है? ये वाला. So this means T1 is highest, and then after T1 it is T2, and then after T2 it is T3. Very good, very good, excellent beta. This time you have given the correct answer. ठीक है, right? Correct, right? ठीक है. So T1 is greater than T2 greater than T3. अब क्या है यहाँ पे? तो इसका मतलब क्या होगा? अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है ना, व्हाट इज द कंडीशन फॉर अ रियल गैस टू बिहेव आइडियल? बेटा क्या कंडीशन थी कि रियल गैस आइडियल बिहेव करे टेम्परेचर और प्रेशर की? व्हाट इज द कंडीशन दैट रियल गैस बिहेव्स आइडियल? लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर. लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर. तो जब आप हाई टेम्परेचर करेंगे तो Z will approaches to 1. किधर अप्रोच करेगा? Z will approaches to 1 means gas will behaving as an ideal. इसका मतलब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो ये जो ग्राफ है ये 1 के अप्रोच करेगा, ऊपर से भी और नीचे से भी. ठीक है ना, राइट? फ्रॉम द दिस साइड आल्सो एंड फ्रॉम दैट साइड आल्सो. सो दिस मींस क्या होगा? T1 greater than T2 greater than T3. As temperature increases, the gas will start behaving as an ideal gas, so the Z will approaches to 1. All right, very very important graph, right? अब एक लास्ट ग्राफ है जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है ना. ये अभी हमने ग्राफ देखा था, राइट? ये ग्राफ है स्टूडेंट, ग्राफ ऑफ Z वर्सेस P एट सेम टेम्परेचर फॉर डिफरेंट गैसेस. ठीक है ना. अब क्या है? डिफरेंट गैसेस हैं, सेम टेम्परेचर है, Z वर्सेस P, और आपको इनको अरेंज करना है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से. इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका सबसे ज्यादा होगा? डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताएं तो सबसे ज्यादा किसका होगा? C का. एक्सीलेंट सिद्धांत, वेरी गुड. C, फिर उसके बाद B एंड उसके बाद A. वेरी गुड. और अगर मैं यही पूछता हूं आपसे, वेरी गुड, मोस्ट ऑफ द पीपल हैव गिवन द करेक्ट आंसर बेटा. तो द राइट आंसर इज C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A. दिस इज डिक्रीजिंग ऑर्डर. ठीक है. नाउ टेल मी, अगर यही आपसे पूछता कि ईज ऑफ लिक्विफिकेशन बताइए, विच गैस इज इजीली लिक्विफिएबल? ईज ऑफ लिक्विफिकेशन, तो आंसर क्या होता? C, फिर आफ्टर C क्या होता? B, और उसके बाद क्या होता? A होता. एक्सीलेंट बेटा. सो दिस मीन्स क्या है? ये क्या है? Z क्या होगा? Z ये है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? C, B और A अट्रैक्शन, और ईज ऑफ लिक्विफिकेशन मतलब C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A, राइट? ईज ऑफ लिक्विफिकेशन से क्या मतलब बेटा? आप कोई मुझे बता सकता है? व्हाट डू यू मीन बाय ईज ऑफ लिक्विफिकेशन? Anyone can tell me what is the ease of liquefaction? कि liquefaction easily हो जाए. तो easily liquefaction का क्या मतलब है? हाई प्रेशर पे लिक्विफाई करना चाहिए कि लो प्रेशर पे लिक्विफाई करना चाहिए? अगर हम एक गैस, चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, एक गैस क्या है? एक गैस A, एक गैस B है, राइट? ये गैस 10 ATM पे लिक्विफाई कर रही है और ये 3 ATM पे लिक्विफाई कर रही है. तो विच इज मोर इजीली लिक्विफिएबल, गैस A की गैस B? गैस B. तो लो प्रेशर पे जो इजीली लिक्विफाई होगी उसी को हम क्या कहेंगे? इजीली लिक्विफिएबल. तो इसका मतलब अगर सेम क्वेश्चन में अगर मुझे प्रेशर में अरेंज करना होता, वैसे पूछता कि विच गैस विल लिक्विफाई एट लोएस्ट प्रेशर, तो आंसर क्या होता? यहाँ पे विच गैस विल लिक्विफाई एट द लोएस्ट प्रेशर, तो आंसर क्या होता? A, B, C. सबसे लो प्रेशर पे कौन लिक्विफाई होगा? C. कौन होगा? C. अरे A नहीं होगा बेटा, अभी तो बोला है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? जितना ज्यादा होगा, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा तो उतना इजीली लिक्विफिएबल होगा, राइट? ठीक है ना. ठीक है, हम पढ़ेंगे लिक्विफिकेशन, राइट? लिक्विफिकेशन भी हमारे सिलेबस में भी है और NCERT में भी है, राइट? जैसे ये है, यहाँ पे गैस है, राइट?
अब इसको अगर गैस को लिक्विफाई करना है तो हम क्या करेंगे, पिस्टन को क्या करेंगे, अपवर्ड मूव करेंगे कि डाउनवर्ड मूव करना चाहिए हमें, इफ आई वांट टू लिक्विफाई दिस गैस, अपवर्ड मूव करेंगे कि डाउनवर्ड मूव करेंगे, क्या मूव करेंगे, डाउनवर्ड, वी विल अप्लाई प्रेशर, क्या करेंगे, प्रेशर। अब जब आपने डाउनवर्ड मूव करना शुरू किया तो एक पहले 3 ATM आएगा कि 10 ATM अप्रोच करेगा, विच विल अप्रोच फर्स्ट, 3 ATM और 10 ATM, 3 ATM। इसका मतलब यहाँ पे अगर गैस ए और गैस बी है तो फर्स्ट गैस सबसे पहले यहाँ पे लिक्विड ड्रॉप किसके दिखाई देंगे, यहाँ पे लिक्विड ड्रॉप किसके दिखाई देंगे, पहले ए के बी के, ए के बी के, किसके लिक्विड ड्रॉप सबसे पहले दिखाई देंगे, बी के, किसके दिखाई देंगे, बी के, राइट। सो दिस मीन्स दैट इज ईज ऑफ लिक्विफिकेशन, इजिली लिक्विफाई हो रही है, राइट, ठीक है। तो आई एम अनम्यूटिंग यू बेटा ऑल द स्टूडेंट, राइट, एंड टेल मी वेदर यू हैव अंडरस्टूड और नॉट। Yes, sir. क्लियर है बेटा कि नहीं क्लियर है आपको? Please revise it बेटा, I am saying it again and again, very important lecture बेटा, हाँ ठीक है ना। मैं अगर आप, मैं जब आपको असाइनमेंट भेजूंगा डीपी नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, राइट, Clear, sir. ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा, Bye, sir. Jai जय हिंद।